ऐसा प्रयास सनातन संस्कृति में मानो कि अपने योद्धाओं के बारे में हुआ और इतिहास हमें उस प्रकार से पढ़ाया गया कि हम उस इतिहास से धीरे धीरे से अभी भी उस पूरे इतिहास से वाकिफ नहीं है जैसे हमें होना चाहिए। हमें कार्यक्रम के अगले चरण में श्री गणेश श्रीवास्तव व्यासा जी से अनुरोध करते हुए आए उस काव्य पाठ का। सभी को सादर नमन, सम्मानीय मंच को नमन। राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप जी के लिए सादर नमन। आज के मुख्य अतिथि, आज के कुलसी डॉक्टर गुमास्ता जी को सादर नमन। आपने रामचरितमानस को, रामायण को विश्व के कोने कोने में पहुंचा दिया। आज के मुख्य वक्ता वाजपेयी जी और समरसता की जो ज्योति जला रहे अध्यक्ष है श्री संदीप जी जैन जी, और सदन में बैठे सभी लोगों को मेरा सादर नमन है। और समरसता पर कुछ दोहे प्रस्तुत कर रहा हूँ। कि समरस भारत के लिए, समरस भारत के लिए भारत बने समर्थ, सबको जाने व माने समरसता का अर्थ, सबको जाने व माने समरसता का अर्थ। समरसता सेवा का एक यही अभियान, समरसता सेवा का एक यही अभियान, और भारत के निर्माण में हो सबका योगदान। बोलिए भारत माता की जय। 10 रस है साहित्य में, 10 रस है साहित्य में, 6 रस में सब स्वाद, और एक रस भी फीका पड़े, होता सब बेस्वाद, होता सब बेस्वाद। और समरसता के योग से देश बनेगा एक, समरसता के योग से देश बनेगा एक, सभी घटक समाज के बनेगा मिश्रण नेक, सभी घटक समाज के बनेगा मिश्रण नेक। सबको जाने व माने, सबको जाने व माने, और सबका हो सम्मान। सशक्तिकरण देश का तभी बढ़ेगा मान, सशक्तिकरण देश का तभी बढ़ेगा मान। और मिलजुल कर सब ही रहे, मिलजुल कर सब ही रहे, बिखरे सकल समाज। शक्तिशाली भारत का एक यही है राज, शक्तिशाली भारत का एक यही है राज। समरसता से सक्षमता, समरसता से सक्षमता, सर्वांगीण विकास, सब समाज संगठित हो, आवश्यकता खास, सब समाज संगठित हो, आवश्यकता खास। और हिल मिलकर सब ही रहे जैसे फूल सुगंध, हिल मिलकर सब ही रहे जैसे फूल सुगंध। भारत का गौरव बढ़े, यश कीर्ति मकरंद, भारत का गौरव बढ़े, यश कीर्ति मकरंद। हम सब बिखरे एक हो, हम सब बिखरे एक हो, करें राष्ट्र निर्माण, संस्कृति की रक्षा करें, हो सबका कल्याण, संस्कृति की रक्षा करें, हो सबका कल्याण। धन्यवाद। जो एक बहुत सहज सरल लगने वाला शब्द समरसता, और जिस प्रकार से पहले जो जातिवाद एक अव्यवस्थित रूप में था और अब वो जहर के रूप में समाज में घुलता जा रहा है, तो आपकी कविता के माध्यम से, उस काव्य पाठ के माध्यम से हमें वो सुनने को मिला। समरसता सेवा संगठन का जब यूथी कैलेंडर शुरू हुआ, एक पुराना कैलेंडर उस सबको माने और सबको जाने, जो हमारे अध्यक्ष संदीप जैन जी ने हमें एक पूरा जो हमारा एक वार्षिक कैलेंडर होता था, और जब हमने उस दूसरे कैलेंडर की शुरुआत की
और उसी भाव के साथ, उसी ऊर्जा के साथ जिस प्रकार से पूरी टीम को और हम सबको आज हम यहाँ पर महाराणा प्रताप जयंती के उस विचार गोष्ठी में उपस्थित हुए हैं, तो मैं सबसे पहले अपने अध्यक्ष संदीप जैन जी से अनुरोध करता हूँ कि अध्यक्ष भाषण के रूप में हम सबको किस प्रकार से समरसता का भाव संस्कार थानी में हम पहुँचाने में सबके बीच में किस प्रकार सफल हुए और आगे का हमारा क्या प्रयास है, माननीय संदीप जैन जी के द्वारा उद्बोधन के रूप में। धन्यवाद उज्ज्वल जी। बोलिए भारत माता की जय, नर्मदा मैया की जय, महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय, राजा रामचंद्र जी की जय। आज महाराणा प्रताप जी की 485वीं जयंती की पूर्व संध्या पर समरसता सेवा संगठन द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी व प्रतिभा सम्मान समारोह के मंच पर उपस्थित जिन्होंने अपने व्यस्त क्षणों में से अपना समय प्रदान किया है, हमारे मुख्य अतिथि मार्गदर्शक आदर्श डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव जी। जैसा कि उज्ज्वल जी ने बताया कि आप वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे विश्व में रामचरितमानस को और भारत की संस्कृति का परचम लहराया है। 3 बार से जब तक वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस हुई और अभी अक्सर कोलंबो गए थे सीता मंदिर के लोकार्पण में और वहां से लौटे। हम सभी के लिए गौरव की बात है। हम सभी जितना अभिनंदन किया जाए वो कम है। हम सबके बीच में मुख्य वक्ता के रूप में ऐसे चिंतक विचारक परम सम्मानीय श्री प्रशांत वाजपेयी जी, जिनकी गहरी सोच समाज पे नई दिशा दे रही है, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। इस सभागार में उपस्थित समाज के विभिन्न वर्गों से उपस्थित वो सभी स्वनामधन हस्ताक्षर जो भारत की संस्कृति को, सनातन धर्म को और इस हिंदू समाज को अपने प्रयासों से समृद्धि प्रदान कर रहे हैं, मजबूती प्रदान कर रहे हैं। मैं सभी की गर्म में उपस्थिति को नमन करता हूँ। संचालक महोदय, अध्यक्ष उद्बोधन पूरा पहले तो स्वाभाविक है कि जब हमारे बीच में ऐसे श्रेष्ठ मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि हों तो उनको उद्बोधन के पश्चात की कोई भी रह नहीं जाता है, इसलिए क्रम को थोड़ा सा चेंज किया गया था। तो स्वाभाविक रूप से जब बात होती है भारत की संस्कृति की, सनातन परंपरा की, तो भारत की सनातन परंपरा जो सकल हिंदू समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम, यह देश विभिन्न भाषाओं से भरा हुआ है। हमारे यहाँ पहले जाति व्यवस्थाएं नहीं, वर्ण व्यवस्था थी। क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र। क्षत्रिय का काम की राज करना, राष्ट्र की रक्षा करना। ब्राह्मण का काम ज्ञान देना, शिक्षित करना। वैश्य का काम व्यवसाय और शूद्र जिसको कहते हैं सेवा का। लेकिन कालांतर में फिर वो जाति व्यवस्थाएं हुई और सभी को अलग अलग जातियों में, क्षेत्र में, भाषाओं में बांटने का काम किया गया। हिंदू समाज को कहीं न कहीं कमजोर करने की बड़ी साजिश थी। जबकि हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, उन्होंने जो भी संघर्ष किया है
जो समाज को मार्गदर्शन दिया है, जो तप किया, उसने जो हासिल किया, उस सभी को दिया, तो उसका एकमात्र उद्देश्य था कि संपूर्ण मानव का कल्याण हो। हम कहते भी हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों को सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जब हम कहते हैं विश्व का कल्याण, तो उसमें कहीं ये भी कहते हैं कि क्षत्रिय का कल्याण हो, कि ब्राह्मण का कल्याण हो, कि जैन का कल्याण हो, कि हमारा धर्म हमसे कहता है कि विश्व का कल्याण, जो हर मनुष्य के अंश में एक अंदर परमात्मा का अंश विराजमान है। और जब बात आती है हिंदू की, तो हिंदुस्तान में रहना वो सब हिंदू। हमारे हिंदू क्या है? एक परंपरा है, एक जीवन पद्धति है, लेकिन लोगों ने कहीं ना कहीं भ्रम फैलाया। और इसी जब हम बात करते हैं इसके लिए क्या, तो समरसता के माध्यम से, समरसता क्या है? तो समरसता ये ही है कि हम सब एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, हम एक दूसरे की परंपराओं को मिलकर आगे बढ़ना है। लेकिन समरसता कोई नया विचार नहीं, समरसता तो अनादिकाल से भारत की परंपरा में है। इसीलिए हमारे जो संगठन का लोगो है, प्रतीक है, ऐसा उसमें अन्य भारत के बीच में सभी माता जो है भगवान श्री राम को अपने दूल्हे बेर कहला और वही प्रतीक से। तो समरसता उस समय से, उस समय भी छुपा भेदभाव नहीं था, लेकिन लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको लोगों को भ्रमित करने का, समाज को तोड़ने का काम करने का प्रयास किया। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वयं लगभग 100 वर्ष में समरसता के लिए काम किया, और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। और इसको केवल कहने का नहीं, अपने आचरण में ढालने का काम। समरसता हमको वाणी के साथ साथ, अपने विचार के साथ साथ अपने आचरण में ढालना। और जब हम बात करते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि हम हर महापुरुष के बारे में जानें, उनको समझें, उनको हमको पढ़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। और जब तक हम उनके विचारों को नहीं समझेंगे, तब तक हम उसमें समरस नहीं हो पाएंगे। और इसलिए समरसता सेवा संगठन में सब सबको जाने और सब सबको माने के ध्येय वाक्य के साथ समृद्ध भारत, समृद्ध भारत के लिए समरसता सेवा संगठन का गठन किया। और उसकी कार्य योजना का प्रारंभ ब्रह्मपुत्र रामभद्राचार्य के कर्तव्यों से 13 अप्रैल 2023 को हुआ। उसके बाद पिछले 1 वर्ष में, जैसा भी उत्तर जी बता रहे थे, 13 अप्रैल 2023 से लगा के 13 अप्रैल 2024 तक ऐसे 32 महापुरुषों की जयंतियों के कार्यक्रम और समरसता कलेरिया महोत्सव, समरसता होली महोत्सव के बड़े आयोजन हुए, और जिसमें संस्कार डालने के सब समाज के हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और हम सब एक हैं इस भाव के साथ, इसमें सभी लोग सम्मिलित थे। आप सभी के स्नेह से, आशीर्वाद से, सहयोग से द्वितीय कैलेंडर में भी अभी हम 6 कार्यक्रम के साथ 7 जयंतियों की आयोजन कर चुके हैं। और निश्चित तौर पर हमारी अपेक्षा भी है, और उसमें आप सभी का सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहेगा। आप यही चाहते हैं कि हर महापुरुष को सब लोग जाने, उनको सम्मानें। और इसीलिए ऐसा जो संगठन वक्ता की बात आती है, तो संगठन वक्ता के लिए इसलिए तय किया गया है कि हर जयंती पे संगठन से कोई ना कोई एक वक्ता जरूर बोलेगा। और वो कौन बोलेगा ये पहले से तय नहीं है, ये उसी समय बताया जाएगा। तो उसमें क्या है कि सबको पढ़ गया, मतलब सब उनके बारे में जाने। हम ये नहीं कि हम समाज को कह रहे हैं कि सब सबको जाने, सब सबको माने। तो जब बात करते हैं कि हम सब सबको जाने, सब सबको माने, तो उसकी शुरुआत हमको अपनी तरफ से ही करना पड़ेगा। और इसलिए एक योग है, आप सभी का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होता रहेगा। महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पे
कार्यक्रम आयोजित है। तो जहाँ तक महाराणा प्रताप जी के जीवन चरित्र पर, उनके योगदान पर हमारे मुख्य अतिथियों को लगता है विस्तार से आप सभी को संबोधित करेंगे। अधिक समय न लेते हुए लेकिन उतना जरूर कहेंगे कि महाराणा प्रताप जी का जो योगदान इस देश के लिए है, मातृभूमि के लिए है, और मुगलों से संघर्ष करते हुए शायद 16वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ और उसके बाद उन्होंने कभी भी मुगल साम्राज्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने मुगलों को संघर्ष करते हुए अपने धर्म सनातन धर्म की रक्षा की। उन्होंने संघर्ष में भी कभी घास की रोटी खाई, लेकिन अपने हार नहीं मानी। उन्होंने मांसाहार को कभी नहीं अपनाया। ऐसे महान योद्धा के चरणों में संस्कृत नमन करता हूँ और उन्हें आप सभी से एक बात निवेदन करता हूँ कि समरसता सेवा संगठन इस अभियान को समाज में और नीचे तक, समाज के हर घर तक कैसे पहुँच सकता है, सब आपका अतुलनीय योगदान सदैव अपेक्षित है। आपका मार्गदर्शन आशीर्वाद सदैव अपेक्षित है। भारत माता की जय। धन्यवाद। तो भारत कैसी तपोभूमि है और उसका एक योद्धा किसी भी स्थिति में अपनी इस वीर भूमि के लिए, अपनी इस भारत माता के लिए, अपनी इस राष्ट्रभक्ति के लिए किसी प्रकार के कितनों कष्ट हो जाएं न समझौते करते हैं और ना वो अपने सिद्धांतों से जरा भी डगमग होते हैं। और आप ये मान लीजिए कि किस प्रकार से विश्व चाहे भारत साहब सोने की चिड़िया कहा जाता रहा और उसके पूर्व भी जो सनातन अपना सनातन पद्धति और सनातन नीतियों के माध्यम से जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आज भी विश्व इतना बड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा निगाह अगर होती है तो हमारी संस्कृति पे चोट पहुंचाने की होती है। और चाहे भूतकाल हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे भविष्य हो, हम 100% प्रयासों से अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास करते हैं। और जरा भी 2 और 4 और 5% की अगर हमारे बीच शिथिलता आती है या किसी प्रकार से हम ये सोचते हैं कि अब हम सुदृढ़ हो गए हैं, तो चारों तरफ से अनेक षड्यंत्रों के माध्यम से चाहे वर्तमान में चाहे आगे भविष्य को सनातन को खराब करने की खत्म तो सनातन कभी हो नहीं सकता, उसके प्रयास चारों तरफ से जारी होते हैं। अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में जो हमारे लिए श्री प्रशांत वाजपेयी जी उपस्थित हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आएं और हमें इस विचार गोष्ठी के माध्यम से अपना उद्बोधन देना होंगे। विराजमान डॉक्टर अखिलेश गोमाश्ता जी, काफी लंबे समय से हम साथ में हैं, किसी न किसी अभियान में साथ में जुड़ते रहे। उनके परिचय में एक बात और छूट गई, सेवा भाव। वास्तव में सेवा कार्य कैसे किया जाता है, किस भावना के साथ, तो गोमाश्ता जी जो काम कर रहे हैं स्वार्थ भाव से कर रहे हैं देखना चाहिए। संदीप जी जो समरसता सेवा संगठन के नाम से एक नया प्रयोग कर रहे हैं, अभिनंदन योग्य कार्य कर रहे हैं। इस संगठन से जुड़े हुए सभी सम्मानीय कार्यकर्ता बंधु भगिनी और इस कार्यक्रम में आए हुए हिंदू समाज के विभिन्न घटकों के रूप में सम्मानीय नागरिक हैं। मुख्य वक्ता की जिम्मेदारी मुझे दी है तो कुछ चीजों का छोटी सुधार की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है, और इसलिए संदीप जी आपके बोलने में कुछ बात नहीं, मैं उनका संशोधन करना चाहता हूँ। और ये संदीप जी की बात का संशोधन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये एक विमर्श है उसका संशोधन कर रहा हूँ। ये जो बोलने में फर्क आया संदीप जी, ये आपके कारण नहीं है, आपकी त्रुटि नहीं, ये हमारी साइकी में, हमारे विचारों में बिठाने की बात है। और समाज के पास इन बातों की सही स्थिति जानने का कोई मौका रहा नहीं, लोग जानते हैं। तो
आप जब बोल रहे थे तो मैंने एक दो दिन नोट किए, मैंने सोचा कि पहले मैं इन पर बात करूंगा। 4 वर्णों की बात की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और समाज में एक नैरेटिव उसका प्रचलित है। वो क्या है? ब्राह्मण का काम ज्ञान, क्षत्रिय का रक्षा, वैश्य का व्यापार और शूद्र का सेवा। अब मैं ये पूछता हूं कि यह शास्त्र में कहाँ लिखा है? शूद्र का काम सेवा, यह कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा। हमारे मनों में बार बार इस बात को बिठा दिया गया। क्या भगवान राम अपने माता पिता गुरु की सेवा के लिए किसी को बुलाया करते थे? ऋषियों ने समाज में सेवा का कार्य स्वयं किया। क्या भारत एक ऐसा समाज रहा, ये हिंदू समाज ऐसा समाज रहा जिसने सेवा के लिए एक अलग वर्ग बनाया? ये सत्य नहीं। शूद्र की जब ये जो संस्कृत शब्द है उसका जब आप अर्थ निकालेंगे तो उसका अर्थ है जो निरंतर गतिमान है, जो निरंतर चलने वाला है। और इसलिए उस विराट ब्रह्म के पैरों से उसकी उत्पत्ति बताई गई है। और ये हम जानते हैं कि वर्ण कोई जातियां नहीं, एक वर्ण से दूसरे वर्ण में आना जाना लोगों का निरंतर चला है। एक घर में अलग अलग वर्ण के भाई हुआ करते हैं, इसके कहानी है। तो शूद्र का काम क्या था? शूद्र का काम यानी उत्पादन का कार्य, कल कारखाने चलाना। इसलिए शिल्पकार, कृषक, लकड़ी का काम करने वाले और किसी भी प्रकार का काम करने वाले, इन सबको शूद्र कहा। शूद्र यानी जिसके कारण समाज गतिमान है, वह शूद्र है। एक बात आ गई और वह चलती चली जाती। विश्वकर्मा संहिता में वास्तुशास्त्र के बारे में जब बतलाते हैं तो कहते हैं कि अगर ब्राह्मण का घर बन रहा हो तो भूमि की नाप के लिए कुशा की रस्सी का उपयोग करना चाहिए। क्षत्रिय का घर बनता हो तो मूंज की रस्सी का उपयोग करना चाहिए। वैश्य का घर बनता हो तो सूत की रस्सी का उपयोग करना चाहिए। और शूद्र का घर बनता हो तो स्वर्ण की रस्सी का उपयोग करना चाहिए। ये हमारी परंपरा है। और समाज में सबसे धनी यही 2 वर्ण थे, वैश्य और शूद्र। राजकीय कर्मचारी गांव में आता है, अपने क्षेत्र में आता है, तो उसको किसी वैश्य के घर में ठहराइए या शूद्र के घर में ठहराइए, क्योंकि वहां साधन संसाधन है सारे। ब्राह्मण के घर में साधन नहीं है, क्षत्रिय के घर में साधन। मैं जो कह रहा हूं नोट करिए, गूगल करके देखिए, लाइब्रेरी में जाके देखिए। हवा में कोई बात नहीं करता हूं, हमेशा सप्रमाण करता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम हम जानते हैं, शूद्र वर्ण का। और अनेक राजा हुए। आज समय कम है, कभी इस पर विस्तार से अवसर मिला तो चर्चा। हमने हमारी जो परंपरा है उसको अभी ठीक से जाना नहीं। दूसरी बात जो आई कि ब्राह्मणों का काम ज्ञान देना, केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा, शिक्षा और समाज के लिए रचनात्मक काम जो भी कर रहा है वह ब्राह्मण। और ब्राह्मण की स्थिति क्या थी? जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज जो भारत आया, वो अपनी इंडिका में लिखता है कि इस देश में ब्राह्मण नाम का जो वर्ग है उसका सबसे ज्यादा सम्मान है। ये लोग बहुत त्याग और तपस्या का जीवन जीते हैं। किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति इस जीवन शैली को अपनाकर ब्राह्मण बन सकता है। ये बाहर से आए लोग लिख रहे हैं, ये यथार्थ है। फिर एक बात आई, एक क्षत्रिय का काम पराक्रम, वीरता, हाँ ये सच है। लेकिन यह भी कोई जाति नहीं रही। महारानी लक्ष्मीबाई वह क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण वर्ग में पैदा हुई।
बाजीराव पेशवा, ये सारे पेशवा या ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, पुष्यमित्र शुंग ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, महान सम्राट हुए। उदा देवी पासी अनुसूचित जाति में आती है, और अनुसूचित जनजाति के कितने योद्धाओं की सूची है। भारत में समाज के हर वर्ग ने शस्त्र उठाए, प्रमाण मौजूद है। ये तो अंग्रेज आर्म्स एक्ट लेकर आए और भारतवासियों के हाथ से शस्त्र छीना। आज भी गांव में हर घर में लाठी तो रहती है। लाठी चलाना किस भारतवासी को नहीं आता है? आप गांव में जाइए, संघ में भी जो आत्मरक्षा ये शुरू हुआ इसीलिए कि हमारी परंपरा है। तो जब आप इस पूरे चित्र को देखेंगे हमारी दृष्टि बदल जाएगी। दूसरी बात कि हिंदू कौन? ये हिंदू एक संस्कार है, जिसके अंदर यह संस्कार है वह हिंदू। भारत भूमि में वह संस्कार मिलता है। एक भौगोलिक पहचान में ही हिंदू प्राचीन काल से। तो यहाँ से बाहर कोई भी व्यक्ति जाए उसको पश्चिम एशिया के लोग हैं हिंदू कहा, हिंद से आया हुआ हिंदू। लेकिन हिंदू एक संस्कार भी है, इसलिए हिंदू नाम पर इतना बेचैन भी होता है, क्योंकि हिंदू एक वैचारिक सांस्कृतिक पहचान संस्कार है कि एक शोधन से गुजरे हुए संस्कार किए हुए लोग हैं। और क्या है वो संस्कार? यूरोप में सारे ईसाई है। इतिहास क्या है? कैथोलिक ने प्रोटेस्टेंट को जिंदा जलाया, प्रोटेस्टेंट ने मौका मिलने पर कैथोलिकों का संहार किया, शिया और सुन्नी आपस में लड़े। हमारे यहाँ क्या है? इतनी विविधताएं होते हुए एकम सत्य विप्राह बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, बोलने वाले अलग अलग ढंग से जानते हैं, अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है। वहां पर आप कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का झगड़ा देखें, करोड़ों लोगों को मारा गया। दोनों बाइबल को मानते हैं, दोनों जीसस को मानते हैं, बहुत सारी बातें समान हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, तो दूसरे को जिंदा नहीं छोड़े। हमारे यहाँ जो व्यक्ति प्याज लहसुन नहीं खाता वो अघोरी बाबा के मंदिर में जाता है। गृहस्थ जो है वो निर्वस्त्र दिगंबर जैन मुनि को देखकर श्रद्धा से सिर झुकाता है। पूजा के इतने अलग ढंग हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। भगवान को दूध भी चढ़ता है और मदिरा भी चढ़ती है। आप सोच सकते हैं दुनिया में ऐसी विविधताएं, इन विविधताओं के बावजूद सत्य एक है, चेतना एक है, जीव प्राण एक है। इसको जो जानता है वह हिंदू है। वो इस प्रकार से शायद व्याख्या नहीं कर पाएगा, लेकिन भाव रूप में जानता है। वो ये नहीं कहता हम जानते हैं ये कौन सी माता है, ये बंजारी माता है, वो क्या है, वो कंकाली माता है, ये कोई देवता है, ये मड़ई है। लेकिन जहां हमको ध्यान में आता है कि ईश्वर के संदर्भ में बात हो रही है तो हम सिर्फ झुका कोई प्रसाद दे हम लेते हैं, भगवान के नाम पर। ये जो उदार सोच है ये हिंदू। प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए हिंदू है। संसार में सबको जीने का अधिकार है यह मानते, इसलिए हिंदू। और इसके कारण हम एक राष्ट्र हैं हजारों सालों से, इसलिए सैकड़ों रियासतें हुई, 500 से ऊपर रियासतें थी 1947 में। उसके पहले भी अलग अलग रियासतें होती थी, अलग अलग ध्वज थे, अलग अलग सिक्के चलते थे, अलग अलग शासन संहिताएं थी। उसके बावजूद इस देश को एक किस बात ने रखा कि केरल के व्यक्ति को ये पता है कि मैं जिन शिव जी की पूजा करता हूं वो कैलाश पे रहते हैं। दक्षिण भारत में या गुजरात का कोई व्यक्ति जब देवी का स्मरण करता है तो उसको असम के कामाख्या पीठ का भी ध्यान आता है। जबलपुर के व्यक्ति को चारों धाम ध्यान में आते हैं।
सब जगह शक्तिपीठ है। यही तो है जिसने इस देश को एक रखा हजारों साल। दिवाली मनाने का तरीका जबलपुर में कुछ और मिलेगा आपको, केरल में कुछ और मिलेगा, आंध्र में कुछ और मिलेगा, लेकिन दिवाली मनाते हैं, तरीकों से फर्क नहीं पड़ता। आप बोले गुरु, आपसे कोई पूछे आप कहाँ जा रहे हैं, गुरु के पास जा रहे हैं, फिर आपको एक जम्मू का व्यक्ति मिलता है या कोई उड़ीसा का व्यक्ति मिलता है, आप बोलते हैं गुरु के पास जा रहे हैं, वो तुरंत समझ जाता है आपका भाव क्या है, आपका संबंध क्या है। जल का अपमान नहीं करना चाहिए। हम ही हैं जो दुनिया में कह रहे हैं माता भूमि पुत्रों प्रतिज्ञा, भूमि सूत्र, धरती से हमारा जुड़ाव है। ये सब बातें वैचारिक रूप से नहीं जानता होगा, भाषण नहीं दे सकता होगा, पर भाव रूप में जो जानता है, ये बात समझने में किसी को दिक्कत नहीं हो रही ना, क्योंकि कहीं एक घंटी बजती है, एक रेजोनेंस होता है। ये संस्कार हमको हिंदू बनाता है, इस संस्कार को समाज में ले जाना, ये समझता है हमें हिंदू हमको जोड़ने वाला था। आज महाराणा प्रताप कौन स्मरण, संघ का निर्माण विजयादशमी के दिन हुआ, और इसलिए, और विजयादशमी के दिन क्यों हुआ, क्योंकि हिंदू समाज को विजयशाली हुआ। जीतना ही जीतना है, हारना। तो एक विजयादशमी के दिन एक गीत चलता है, ओ विजय के पर्व पौरुष का प्रखर सूरज उगावे, पार्थ के गांडीवधारी हाथ का कंपन छुआ। इस गीत में एक ही महापुरुष का स्मरण हुआ है, वह महाराणा। एक बार अर्जुन कृष्ण की बात आई, फिर महाराणा प्रताप का स्मरण। और ये गीत जब चीन का आक्रमण हुआ उसके बाद यह गीत आया। देश के आत्मविश्वास को झटका लगा। राजनेताओं के द्वारा निर्मित की गई एक पराजय थी। बिना हथियार, बिना संसाधन, बिना तैयारी के देश की सेना बढ़ गई थी। बहादुरी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन साधन भी नहीं थे। तो उसके बाद जो देश में विषाद का वातावरण है उसको दूर करने के लिए महाराणा प्रताप का स्मरण। गिरी अरावत की शिलाओं अब हिमालय पे चढ़ो तो, आज हिम के वक्ष पर चित्तौड़ के जौहर चढ़ो, चीन की प्राचीर पर टाप चेतक की अड़ा दे, ओ विजय के पर्व पौरुष का प्रखर सूरज उगा। तो महाराणा प्रताप का ध्यान हम करते तो हमारा भी सीना चौड़ा हो जाता। और ये बहुत अच्छी बात है, ये लाइन बहुत अच्छी है, सबको जाने सबको माने। तो महाराणा प्रताप कोई किसी एक समाज के नहीं, परशुराम किसी एक समाज के नहीं है, वाल्मीकि उन सब के हैं जिनके घर में रामायण है। तो ये बहुत सार्थक बात है, इसको समाज में ले जाने की आवश्यकता। और सबने सारे भारत के लिए काम किया। महाराणा प्रताप को जब इतिहास में बताते हैं तो अकबर के प्रतिबंधी के रूप में चित्रित किया, बहुत संक्षेप में बताया। जानबूझकर इस देश में इतिहास को छुपाने के जो प्रयास हुए और जातियों में तोड़ा गया। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, 1830 से 1870-80 तक अंग्रेजों ने बहुत सारी किताबें लिखवाई। सब अंग्रेजों ने लिखी, किसी ने मराठाओं को लिखी, किसी ने राजपूतों पर लिखी, किसी ने दक्षिण भारत पर लिखी, और इन सब किताबों के माध्यम से हमको अलग अलग आइडेंटिटी में बांटा गया। सिखों के बीच में ये जो हम देखते हैं ना, पंजाब में जो अलगाववाद चला, इसकी जड़ें 1870 से 1890 और 1920 तक ये अंग्रेजों ने डाली। ऐसे संगठन खड़े किए, कभी चर्चा इस पर करने का अवसर होगा। इस समाज को तो, लेकिन ये जो महापुरुष है उनका जो चरित्र है, इसको अगर ठीक ढंग से जाना जाए तो ये हमको इन सारी भ्रांतियों से बाहर निकालता। उदाहरण के लिए महाराणा हम्मीर, उनके पोते थे लक्ष्य सिंह।
मेवाड़ से 1500 किलोमीटर दूर जाके गया जी को मुस्लिमों के कब्जे से मुक्त कराया। क्या लेना देना? क्या ये क्षेत्रीय लोग थे? बाजीराव पेशवा मुगलों का भारत से खात्मा करने वाले वो पेशवा लोग, अंतिम चोट करके जिन्होंने, तो वो थोड़े वो शनिवार वाला वहां से उन्होंने शुरू किया और दिल्ली तक भगवा ध्वज उठाया। शिवाजी की मृत्यु के 30 साल के अंदर पेशवाओं ने सारे भारत को भगवा लगा दिया। अटक से कटक तक इसीलिए कहते। तो अगर वह केवल महाराष्ट्र के लिए सोच रहे थे तो क्या जरूरत है दिल्ली तक जाने की? बप्पा रावल उन्हीं के वंशज है महाराणा प्रताप। ये पाकिस्तान में जहां सेना का मुख्यालय है रावलपिंडी, ये बप्पा रावल के नाम से रावलपिंडी है। पिंडी यानी गांव, बप्पा बोलते हैं पिता बाप, वो बप्पा रावल। अफगानिस्तान से हमले हो रहे थे तो वहां पर जाके मुस्लिम आक्रांताओं की कमर वहां खुली। और ये बात जिसको रावलपिंडी कहते हैं वहां अपनी छावनी बनाई तो वो रावलपिंडी हो गया। पाकिस्तान वाले बहुत पिंडी पिंडी करते हैं, उसका मतलब रावलपिंडी होता है। नाम तो वो बप्पा रावल है। अहिल्याबाई होलकर, अब काफी चर्चा होने लगी लोगों के ध्यान में, क्यों उन्होंने काशी में जाके मंदिरों का जीर्णोद्धार किया? इंदौर के बारे में सोचिए। अपने यहाँ जबलपुर में 64 योगिनी में बीच में जो शिव मंदिर है, आज से 1000 साल पहले 64 योगिनी का निर्माण होगा, बीच में खाली स्थान था, वहां पर वह शिव मंदिर का निर्माण गुजरात की रानी करवा थी। गुजरात की रानी उस जमाने में न ट्रेनें थी, न सड़कें थी, न बसें थी, न कार थी। क्यों करवाते हैं? महाराजा रणजीत सिंह काशी के स्वर्ण मंदिर में क्यों दान देते? स्वर्ण दान देते। तमिलनाडु और काशी, इसके बीच में एक निरंतर संपर्क संवाद चलता है। प्रधानमंत्री जी ने 2023 में, दिसंबर 2023 में काशी तमिलगम करवाया, ट्रेन वगैरह उसके लिए चली। वो देखना चाहिए कि वो क्यों करवाए। ये भारत की सांस्कृतिक एकता को फिर से याद करने, फिर से सुदृढ़ करने का समय है। आवश्यक है कि अपने इतिहास को जाने, महापुरुषों को, ये जो महान नारियां हैं, इनको जातियों के दायरे से बाहर निकालें। नहीं तो मैं आपका ध्यान अपनी दूसरी तरफ दिलाना चाहता हूं। हिंदू समाज को तोड़ने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और पिछले 125-150 साल से चल रहा है। कुछ एक ऐसे तथ्य आप लोगों के लिए शायद नए हों, कुछ लोगों के शायद ध्यान में हो। अंग्रेज इस देश में एक आर्यन इन्वेजन थ्योरी लेकर आए, आर्यों का आक्रमण सिद्धांत। क्या किया था उन्होंने? तो 1857 के बाद मुझे समझ में आया, क्योंकि बहुत बड़ा युद्ध हुआ। एक बात मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं, 1857 को भी षड्यंत्र पूर्वक भारत की स्वतंत्रता का पहला समर कहा जाता है। वीर सावरकर ने जो किताब लिखी है, उन्होंने 1857 का स्वातंत्र समर लिखा है, प्रथम नहीं लिखा। क्यों? महाराणा प्रताप जो लड़े वो स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं थी क्या? ये जो इतने युद्ध हम लड़ते रहे, क्या ये स्वाधीनता की लड़ाई नहीं थी? और अगर आप अंग्रेजों से युद्ध की बात करें तो इसके पहले संथालों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, 60,000 सशस्त्र संथाल अंग्रेजों से लड़े 1857 के पहले। आप कैसे बोलेंगे पहली लड़ाई? अगर केवल अंग्रेजों की बात करेंगे, किसानों ने बड़ा संघर्ष किया, दक्षिण भारत में बहुत बड़े बड़े संघर्ष हुए। 10-10, 20-20 हजार की सेना है, कभी फ्रेंच लोगों से लड़ी है, कभी पुर्तगीजों से लड़ी, कभी अंग्रेजों से लड़ी। शिवाजी लड़े हैं यूरोपीय आक्रांताओं से।
एक जो मिथ है, मैं भी इस विषय में लौट रहा हूं, एक बात और बताना जरूरी है। भारत 1000 साल गुलाम रहा। जब भी ये सुनते हैं तो हमारे मन में आता है ऐसी मुर्दा कौन, इनको 1000 साल तक गुलाम बना के रखा जा सकता है। मैं आपसे कहता हूं भारत एक दिन भी गुलाम नहीं रहा, 1000 साल संघर्ष किए। कारण है उसका, स्वाधीनता के बाद दिल्ली भारत की राजधानी बन गई और योजना पूर्वक दिल्ली के आसपास का इतिहास प्रमुखता से पढ़ाया गया। दिल्ली पर उनका कब्जा रहा तो लगने लगा कि भारत गुलाम। क्या इसी दौर में बप्पा रावल नहीं हुए? क्या इसी समय महाराणा प्रताप नहीं हुए? क्या शिवाजी नहीं हुए? क्या महाराजा छत्रसाल नहीं हुए? क्या रानी दुर्गावती नहीं हुई? ये सब स्वाधीन लोग थे, तो भारत गुलाम कैसे था? असम का अहोम राजवंश 600 वर्षों तक की निरंतर परंपरा, 600 साल लगातार। विजयनगर साम्राज्य इसी दौरान हुआ। बड़े बड़े 200-250 साल जिनके राज चले, महान शक्तिशाली सेनाएं थी, नौसेनाएं थी, ऐसे राजा हुए। कुछ प्रमुख नाम मैं आपको गिनाऊं, चोल, चालुक्य, परमार, प्रतिहार, पांड्य, होई, गंगा का साम्राज्य, काकतीय साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, चोल, चालुक्य, चंदेल, कोयतूर, मैसूर का घराना, थोड़े से नाम ले रहा हूं, विजयनगर, राजपूताना, महाराजा रणजीत सिंह, सब स्वतंत्र लोग थे और हम पढ़ रहे भारत 1000 साल गुलाम था। तो मैं लौट के वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी पे आता हूं। तो अंग्रेजों ने ये सोचा 1857 के बाद 4 लाख लोग मारे गए, तो अंग्रेजों को लगा कि किसी भी दिन भागने का मौका नहीं मिलेगा, तब फिर से कुछ ऐसा भारत गया। तो अगर भारत पे शासन करना है तो भारतवासियों के दिमाग बदलने पड़ेंगे। तो सारी दुनिया में खुद इन लोगों ने जो किया था वो एक झूठी कहानी गढ़ी कि इस देश पर आर्यों का आक्रमण हुआ था, तो ये यहाँ का जो हिंदू समाज आप जिसको कहते हो, ये बाहर से आए हुए आक्रमणकारियों की संतान है। और यहाँ के काल्पनिक मूल निवासी उन्होंने बताया, उन्होंने कहा हम कुछ जंगलों में खदेड़ दिया, कुछ दक्षिण भारत की तरफ भाग गए। उनको उन्होंने कहा द्रविड़। इस प्रकार उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में आर्य द्रविड़ विभाजन उन्होंने पाया। और दूसरा काम उन्होंने किया, आदिवासी शब्द हमको दिया। आदि मतलब प्रथम, प्रथमवासी। ये अंग्रेजों का दिया हुआ विभाजनकारी शब्द। भारत में हमेशा से समाज की 3 प्रकार की व्याख्या रही है, नगरीय, ग्रामीण और वनवासी। कभी कभी गिरिवासी शब्द उसमें जोड़ जाता है। ये 3-4 प्रकार की के नाम चलते हैं, कोई आदिवासी शब्द नहीं। इसके आधार पर एक मूल निवासीवाद खड़ा किया गया। लोग अक्सर पूछते हैं नक्सलियों की विचारधारा क्या है? नक्सली वामपंथी लोग हैं, विचारधारा के रूप में ये इसी आर्यों के आक्रमण सिद्धांत को पढ़ाते हैं कि तुम जंगल में रहने वाले आदिवासी हो और ये बाकी सारे जो हैं, ये पुलिस के लोग, ये सरपंच, ये जितने लोग हैं, ये बाहर से आए हुए विदेशी। ये मूल निवासीवाद के नाम पे चल रहा है। विदेशी भारत छोड़ो, ये नारे लिखे जा रहे हैं, जबलपुर में मिलेंगे, पूरे देश में चल रहा है। इन्हीं नारों के आधार पे वो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग नारे लगाती है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। इसी के आधार पे दक्षिण भारत में सनातन के ऊपर टिप्पणियां होती हैं। पेरियार जैसा व्यक्ति वहां खड़ा होता है जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां के वो जुलूस निकालते हैं, उनके ऊपर थूका जाता है, दंडनी फेंकी जाती है। ये सारा आर्य द्रविड़ के नाम पे चला है। और ये 2024 में भी ये जो हमने देखा है उसमें इस थ्योरी का बड़ा योग है। अभी जिसको लेके हम सोच रहे हैं क्या हो गया, वो यही हुआ, वो दुष्प्रचार काम कर गया। तो सामाजिक समरसता के लिए सोच रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत कुछ जानने की जरूरत है। और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, कभी मत कहिए कि शुद्र सेवा की, जो निरंतर गतिमान है वह शुद्र है। जो समाज में किसी प्रकार का प्रोडक्शन करता है वह शुद्र है। शस्त्र सबने उठाया है, ज्ञान की परंपरा सबकी रही है। विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, ब्रह्मर्षि। 24 तीर्थंकर क्षत्रिय कुल में पैदा, भगवान बुद्ध क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। ज्ञान
की परंपरा कहाँ नहीं? सामर्थ्य पराक्रम किसने नहीं दिखाया? शस्त्र किसने धारण नहीं किया? यही ऋषि परंपरा है। इसको ध्यान में रखेंगे और ये महापुरुषों की ये जो बाउंड्रीज बन गई है सब तोड़ के निकालेंगे, भारत का और हिंदू समाज का भविष्य बहुत उज्जवल है। अंश मात्र भी संदेह है। विविधता में एकता और भारतीय संस्कृति की विशेषता के साथ और किस प्रकार से भारतीय संस्कृति को कितने प्रकार से और कितने समय से और आगामी भी कितने प्रकार से सारे षड्यंत्रों के माध्यम से और हमें प्रयास होते रहेंगे, क्योंकि सनातन और भारतीय संस्कृति एक ऐसा विचार है जिसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। इसी विचार के साथ अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अखिलेश गुरुमास्टर जी से अनुरोध करता हूँ कि वे आए और अपने विचारों के माध्यम से लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मंच पर विराजमान, मैं जिसको सुनने के लिए लालायित था और जिनको सुनकर आनंद और ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसे प्रशांत वाजपेयी जी, जो प्रशांत नाम है लेकिन सबको आंदोलित करने में माहिर है। संदीप जी, जो एक नया दीप लेकर समाज में आए हैं और इस दीप को के प्रकाश में सबको उजाला देने के लिए अपना योगदान निरंतर करते रहे। साल भर से हम लोग जान रहे हैं कि एक कार्य में लगे हैं, हो सकता है और पूर्व में और पूर्व जन्मों में भी ये करते रहे, तभी उनको इतना बड़ा कार्य समाज ने दिया। कचौरी जी यहाँ विराजमान है जो समाज के सब संचालन कर रहे हैं और सभी हमारे परिचित यहाँ पर विराजमान है। मैं पूर्व की जो बात प्रशांत जी ने कही उसी का अनुमोदन करते हुए, जो अभी मैंने राम रक्षा स्तोत्र में सामान्य रूप से राम जी को स्मरण करके बोलता हूँ, लोकाभिरामम रणरंगधीरम, सबको प्रिय राम है क्योंकि वो रण में जो रगे हैं उसमें भी धैर्य का धारण कर रहे हैं। वही आगे की परंपरा में हम महाराणा प्रताप जी में देखते हैं, जो कि रणभूमि में भाग लेते हैं, फिर से सेना इकट्ठी करते हैं और मेवाड़, चित्तौड़ और न जाने कितनी जगह, उदयपुर और पूरे क्षेत्र को मुगल आक्रांता और मुगलों से के शासन से अलग करके जीतते हैं। राम रक्षा स्तोत्र का जब अभी मैं सोच रहा था तो उसमें ही वह सिद्धांत जो समरसता का भाव सेवा संगठन के द्वारा यहाँ किया जा रहा है, उसमें उस स्रोत में ही वह संदेश व्याप्त है कि लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। और विश्वामित्र ऋषि उसी के बाद कहते हैं कूजंतम राम रामेति मधुर मधुराक्षरम आर्यम कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिला। जिस स्त्रोत में सबसे पहले आराध्य देव का नाम लेते हुए एक श्लोक लिखा जाता है, उसके तत्काल बाद वाल्मीकि का नाम लेकर वो श्लोक आगे बढ़ाया जाता है। मतलब कितना घनिष्ठता और कितना समाज में एक रसता समरसता का भाव इस स्त्रोत में भी वर्णित होता है। यह भाव 19 जनवरी 1597, जिस तरह सभी ने पढ़ा उस तरह मैंने भी पढ़ा, को अंतिम सांस लेते हुए महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र के हाथ में हाथ रखे और सिर्फ गद्दी पर सिंहासन अकेली नहीं दी, उन्होंने एक वचन भी लिया कि मुगलों के आगे समर्पण मत करना।
यहाँ से यदि बात प्रारंभ करेंगे तो हमें लगता है आज हम इस सेवा संगठन में यहाँ बैठे हैं तो महाराणा प्रताप हमारा हाथ पकड़कर पुनः कह रहे हैं कि जितने भी रोड़े या मुगली विचारधारा या इस तरह के जितने भी नरेटिव्स जिसको कहते हैं समाज में व्याप्त होंगे उनको हम नेस्तनाबूद करके उनके आगे हम समर्पण नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो समरसता का ही रोड़ा है। समरसता के भाव का अभाव, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जातिवाद भाव एक सामाजिक कुष्ठ रोग है, सामाजिक कोड़ है। वो 100 साल पहले कह के जाते हैं। मैं इजिप्ट गया था, 2008 में गया हूँ। वहां पर आप लोगों ने भी चित्र देखे होंगे। एक फिनिक्स तो है ही, उसके अलावा एक व्यक्ति है जो घोड़े पर रथ पर सवार है और उसके हाथ में धनुष है। और वहां के गाइड ने मुझे बताया कि इसका नाम रामार है। और हम दक्षिण के तमिल में, जब मैं रामचरितमानस का काम कर रहा था, रामायण का काम कर रहा था, तो मैंने कंब रामायण भी पढ़ी। और उस कंब रामायण में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आराध्य को यदि आदर देना है तो र लगाते हैं अंत में, तमिल में। तो हमें लगता है कि तमिल बात वहां तक पहुंची जो रामार यानी धनुषधारी राम ही है। विश्व में जहां भी है वह राम के नाम से ही प्रकाशित हो रहा है, भले ही वो अपनी संस्कृति भूल गए। वहां मैंने इतिहास को जाना और पढ़ा तो उन्होंने बताया कि मुगलों के या जो आक्रमण अरब देशों से आक्रांताओं ने किया, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन हम बात करते हैं तिलक लगा के, आरती करके, चरण स्पर्श करके, अपने शास्त्रों के द्वारा उसको प्रभावित करके और एक विचारधारा देने के विचार भाव से। लेकिन जो अरब देशों से आक्रमण हुए तो 7 साल के अंदर इजिप्ट की पूरी संस्कृति नष्ट हो गई। आप जाके यदि वहां देखेंगे तो पिरामिड के अलावा संस्कृति में क्या था, तूतनखामन की का धर्म किस धर्म को मानता था या कुछ किस देवता को मानता था या उसका जीवन पद्धति, पूजा पद्धति क्या थी, किसी को कुछ नहीं मालूम। कितना सोना था, कितना निकला, ये बात अंग्रेजों ने, जो लोगों ने वहां से जानी, वो सबको विश्व भर में मालूम। लेकिन क्या संस्कृति थी, उनकी पूजा पद्धति क्या थी, क्या विचारधारा थी, वो किसी को नहीं मालूम, क्योंकि 7 साल के अंदर अरब देश ने उनकी पूरी संस्कृति को नेस्तनाबूद कर दिया। अलेक्जेंड्रिया नाम का एक शहर भी है वहां पर, उसमें सोक्रेटिस जब सुकरात आया तो वहां पर आग लगा दी गई उनके पूरे, क्योंकि वहां पर लोग कहते हैं कि अत्यंत जितने भी ग्रंथ थे उसमें 75 से 80% ग्रंथ भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों से ले जाके रखे गए थे। उसके अवशेष अभी भी जला हुआ खंडहर वहां दिखाई देता है, लेकिन उसमें क्या ज्ञान की बातें लिखी हुई भारत से गई थी वहां किसी को नहीं मालूम। जब ये बात भारत में आती है और जैसा कि कहा जिसका खंडन किया, लेकिन निश्चित रूप से लगातार भारत गुलाम नहीं हुआ, लेकिन उसने 1000 साल तक संघर्ष किया और 1000 साल तक आक्रांताओं के आक्रमणों को झेला हुआ है और उस आक्रांताओं के आक्रमणों को झेला है। लेकिन भारत की संस्कृति हमारी अक्षुण्ण रही, तो किस कारण से रही? तो जब ये कारण सामने आते हैं तो सबसे पहला चेहरा गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, इन सब का था कि फारस की खाड़ी से आक्रांताओं को आने का रास्ता शिवाजी महाराज ने ही रोका।
वहाँ यदि हम तो पश्चिम की दिशा में देखें तो महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह और उनकी सेना ने भारत को अक्षुण्ण रखने की, उसकी संस्कृति को बचाने की बात की। लेकिन यदि हम 19 जनवरी 1597 की बात करते हैं तो मुझे एक अखबार का छोटे से आपको तो जिस दिन अखबार में धोनी के धुरंधरों की एक बड़ी उपलब्धि की बात मुख्य पृष्ठ पे अखबारों में थी, एक छोटी सी क्षुब्ध करने की बात थी। वो तारीख थी 9 मई 2017। 9 मई 2017 को सहारनपुर के एक छोटे से गांव में महाराणा प्रताप का जुलूस निकलते, शोभा यात्रा निकलते निकलते दलितों के घर में आग लगाने पर आमदा हो गए लोग। ये भी हम सकारात्मक बातें जो सुनते आ रहे हैं प्रशांत जी से, उनको मैं प्रणाम करते हुए, उनके अनुमोदन करते हुए भी मैं अपनी एक जीवन की बात बताऊंगा। मैं उस समय गाड़ेवाड़ा में पोस्टेड था। वहां पर मेरा गांव पनोआ बड़ा, जहां के लगभग सभी मरीज चाहे हड्डी के हो या किसी भी विधा को मेरे पास आते थे कि किसको दिखाना है। एक लड़के को एक गरीब बाप लेकर आया। मैं नहीं बताऊंगा कि किस जाति धर्म का था, किस जाति का था, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उसको लेकर आया। बंबई में नौकरी करता था लड़का, और वो आया। वहां पर नियम ये था कि उच्च जाति के घर वाले के सामने हम कितनी भी अपने आप को बड़ा मान ले कि हमने वेदों की बात की और हमने इतने शास्त्र लिखे, शास्त्र में ये बात है, और हम समरसता की बात करें, वननेस की बात करें, एकत्व बोध की बात करें, लेकिन जो व्यावहारिकता मैंने समाज में देखी उसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि पनोआ बना में जब लड़का आया तो उसने उच्च जाति के किसी घर के सामने से निकलते समय जूते अपने हाथ में लेके नहीं निकला, उसको वहां पे डंडों से मारा। वो अस्पताल में आया, इलाज कराया, इलाज से ठीक हुआ, लेकिन मैंने उस दिन संकल्प लिया कि मैं जनेऊ नहीं पहनूंगा जब तक वह व्यक्ति, वह समाज का वह व्यक्ति जब तक उस घर में जाके भोजन नहीं करेगा जिसने मारा है, वो जाके जिस पिटा उस व्यक्ति के घर में। और मैंने चुपचाप संकल्प किया। कुछ चिकित्सकों को मालूम, क्योंकि हम लोगों को ओटी में अपने कपड़े बदलना रहता है, तो ओटी के स्टाफ को वो सुगुगाहट लगी कि जनेऊ नहीं पहने, अक्सर जनेऊ नहीं पहने। तो धीरे धीरे ये बात बाहर निकली, और 3 साल बाद उस गांव में पहुंची जो मेरा गांव था। भैया जी जनेऊ नहीं पहन रहे, भैया जी जनेऊ नहीं पहन रहे, बहुत सम्मान लोग देते हैं हमको वहां पर। तो उस घर में बात ये पहुंची, किस कारण से नहीं पहनते, तो वो मुझे बुलाया गया गांव में, और उस व्यक्ति के घर में भोजन हुआ, और उन लोगों ने भोजन। आज जो हम बात करते हैं ना हिंदू समाज के पहचान की, या संस्कृति की पहचान की, या धरोहर की, हमें अब धरोहर और पहचान के आगे निकल के आंदोलन की आवश्यकता, और आंदोलन एक एक व्यक्ति को अपने जीवन में करना ही पड़ेगा, और उस आंदोलन के बिना ये बात नहीं हो सकती, उसके आगे नहीं बात हो सकती। वाल्मीकि रामायण में जब भरत जी का वर्णन आता है, सबलकल जटाधारी मुनिवेश धरा प्रभु, मतलब सबलकल, वल्कल प्रश्न कौन पहनते हैं? जन जाति के। जटाधारी मुनिवेश धरा प्रभु, नंदीग्रामे वसत धीरा ससैन्यो व भरतस्तला। इस श्लोक में 4 वर्ण आ गए। जब भरत जी वहां रहते हैं, ससैन्यो रहते हैं, मतलब वो क्षत्रिय धर्म ही निभा रहे, वल्कल वस्त्र पहन के, जन जाति के भी है, जटाधारी है तो ब्राह्मण भी है, और इस तरह जो सेवा भाव के साथ
वहाँ पे नंदीग्राम में रखते हैं। मेरे को लगता है समरसता सेवा संगठन का कार्य निश्चित रूप से वो वहाँ प्रारंभ होता है जहाँ भरत जी बैठे हुए। हम यदि इस तरह की सोच रखते हुए आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से ये जो समरसता का कार्य यहाँ पर हो रहा है, निश्चित रूप से हम सब इसके लिए शुभकामनाएं देना मैं संगठन को चाहता हूँ। और इसके अलावा ये मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। बेंगलोर में माँ शारदा गई, वहाँ आश्रम है अभी भी, पुराना आश्रम 1826-27 की बात होगी, 26-27 में माँ शारदा गई, वहाँ सबको दीक्षा दी जाती थी। एक बच्चा बाहर खड़ा देखता रहता था, उसको अंदर आने की में संकोच होता था। वो संकोच जिस कारण से होता है हम सब जानते हैं कि उस समय जब अभी भी संकोच है तो आगे क्या नहीं होता होगा उस समय, उस काल में। माँ शारदा ने उस बच्चे को बुलाया, लोगों ने नाक मुंह सिकोड़ी और उसको बुला के मंत्र दीक्षा दी। मंत्र दीक्षा पे कुछ लिया जाता है तो उससे बोला कि तू आंवला तोड़ के ले आ। जब आंवला ले आना देने के लिए तो आंवला उसके घर में था नहीं। अब आंवला उसके पास में कोई उच्च जाति का व्यक्ति रहता था, तो उससे उसने आंवला मांगा तो उन्होंने आंवला तोड़ के दिया। तो और उसने पूछा कि आंवला तुझे एक आंवले से क्या काम चलेगा, घर में चाहिए तो 4 से लेके जा। बोले नहीं, एक ही आंवला मुझे चाहिए। वो आंवला क्यों चाहिए, तो उस व्यक्ति ने बच्चे ने बताया, वो अभी 2006 में समाप्त हुए, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। वो फोरमैन के पद पर थे रेलवे में, और अभी 2006 में वो समाप्त हुए। उन्होंने काफ़ी अपने वृत्तांत लिखे माँ शारदा के साथ रहने के, और उसको शिक्षा भी फिर रामकृष्ण आश्रम में हुई। तो जब वो आंवला लेकर पूछा कि काय के लिए चाहिए, एक क्यों चाहिए, तो उसने बोला माँ शारदा ने मुझे दीक्षा देने कहा। तो उस व्यक्ति ने जो कभी छूता भी नहीं, उसको उस बच्चे को गोदी में ले गया और खुद माँ शारदा के पास लेके गया, और माँ शारदा ने उसको दीक्षा दी। और जब माँ शारदा वापस कलकत्ता जाने लगी तो वहाँ जो हरि भाई कहते हैं तुरायानंद जी महाराज, वो वहाँ पर थे। तुरायानंद जी महाराज को माँ शारदा ने कहा कि जितने लोग बैठे हैं उनको सबसे पहली रोटी या जो भी वहाँ पर मिलता होगा वो सबसे पहले वो बालक ही परसे। वो बालक में ही आप सोच सकते हैं कि उस समय समाज में सब बैठे होंगे और उसके बाद उस बालक के द्वारा दिलवाए गए। तो तुरायानंद जी ने एक घोषणा की कि आज से भारत में ऊंच नीच और जाति का भेदभाव माँ शारदा ने समाप्त कर दिया। ये बात 1927 की है, और बस 3 साल बाद हम 100 वर्ष बाद इस बात को जो माँ शारदा ने अपने व्यावहारिक पक्ष के द्वारा रखी है, उसको हम 100वां वर्ष मनाने वाले हैं। लेकिन हम अपना आत्मचिंतन करें। हम लोग मोबाइल लिए रहते हैं ना, हम लोग सेल्फी लेते हैं, तो हम अपने अंदर की सेल्फी लें और ये देखें क्या हम कितने आगे बढ़े। और आज संकल्प लें कि हम एक ना एक कार्य ऐसा करेंगे जो कि हमें समरसता सेवा संगठन में हम उसको व्यक्त कर सकें। एक आप ये भी बात, मैं जैसे जीवनी की बात करते हैं कि एक व्यक्ति कोई भी खड़ा होकर यहाँ पे बताए कि मैंने ये कार्य किया, ऐसा कार्य कोई एक समाज में ये व्यक्ति करे। जैसे हम लोगों ने अभी एक हॉस्पिटल की प्रारंभ किया, तो प्रारंभ करते हैं तो बड़े बड़े लंच डिनर और बड़ी व्यवस्था होती है।
तो मैंने बोला मैं तभी ज्वाइन करूंगा जब अस्पताल के सिर्फ स्वीपर्स को भोजन कराया जाएगा और पूरे डायरेक्टर पूरे डॉक्टर जो है उनको भोजन कराएंगे। तो पिछले 2 साल पहले जो 2022 में हुआ तो उसमें वो काफ़ी लोगों ने उसमें अखिलेश्वर जी थे, वो बहुत सारे संत थे और सबने उन लोगों को परोसा जो कि अस्पताल के कर्मचारी। तो ऐसे हम लोगों को उदाहरण प्रस्तुत आगे करना पड़ेंगे जिनके द्वारा, और हम देख रहे हैं जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमें आगे बढ़ने हमेशा कहीं ना कहीं रोड़े आते रहेंगे। तो क्योंकि जो समाज अनपढ़ समाज है या जिसको हम निम्न जाति का कहते हुए समाज है, वो यदि प्रताड़ित होगा तो कहेगा तो कोई न कोई हमें ही कहा नहीं, हम कोई भी राजा हो हमें तो वहीं रहना है, कुछ नहीं करना। तो हम ये जो संगठन है सेवा समरसता सेवा संगठन, हम इसके लिए कुछ और अधिक कार्य करें इस भावना के साथ। समय समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। क्योंकि आपका मार्गदर्शन भी हमें मिलता रहता है और समरसता सेवा संगठन हमेशा प्रयास में रहता है कि संगोष्ठी के अलावा भी हमारी आगे की जो योजनाएं हैं उसमें हम सेवा कार्यों के माध्यम से और कैसे समाज के बीच में जाकर, चाहे अभी तो छोटे छोटे 2 प्रयास हुए समरसता की होली और गजलैया, और उसके बाद भी संस्कार थानी में हम सेवा कार्यों के माध्यम से कैसे उतरे आप सबके मार्गदर्शन में कि वो छोटे छोटे कदम हमें संस्कार धानी, फिलहाल संस्कार धानी की शुरुआत है तो इसलिए मैं संस्कार धानी की बात करता हूँ कि जैसे जैसे दायरा बढ़ेगा तो हम अपने सेवा कार्यों का दायरा भी बढ़ाएंगे। तो कार्यक्रम के अगले चरण में सुश्री अदिति सिंह ठाकुर जी यहाँ पर उपस्थित हैं जो एक छोटा सा काव्य पाठ अपना आज की जयंती के अवसर पर करना चाहती हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आएं। माता की नमस्कार। शक्तावत के बीच में बातचीत होती है वो हरावन दस्ते के लिए होती है। हरावन दस्ता आप समझते हो इसमें युद्ध में जो पहले नेतृत्व करेगा जो आगे लगेगा उसके लिए। इसकी बात ये रहती है फिर अमर सिंह जी मैं कविता में बताऊँगी कि मैंने क्या कहते हैं। तो किले के उमटाला में किला है राजस्थान में, उमटाला में किले के द्वार के लिए तो पहले द्वार में शक्तावत कहते हैं कि हम मुख्य द्वार से जाएंगे और जो चंडावत कहते हैं कि हम किले की पीछे वाली जो दीवार है वहाँ से जाके किले में प्रवेश करेंगे। और बात ये रहती है कि जो किले में पहले प्रवेश करेगा वही हरावन दस्ते में आगे लगेगा। कविता यहीं से शुरू है, ये इसका दृश्य है कि जहाँ शीश लेख लश्कर पर युद्ध किया करते हैं और मार्केडन निकाल कर बाहर किया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर व्यर्थ की नदी बहा करती है, पानी कम है मगर व्यर्थ की नदी बहा करती है। तो राणा बुरा बिहार में उसको गौरव चुनाव शक्तावत शत्रु को गौरव थे, किंतु हरावन दस्ते में चुनावत कर दिया। शक्तावत के देखकर मन ही मन होते थे। यह विचार उन सबको भी बालू सिंह तक ले आया। यह विचार उन सबको भी बालू सिंह तक ले आए। उत्तेजित बालू सिंह विचक का कारण रखा है। बोला श्रीमान हम भी पौरुष तलवारें रखते हैं क्योंकि अपने दस्ते में ये चुनावत करते हैं। संग्राम में सबका ये क्या होता जाए, एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए, एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए। तो चिंतित राणा ने इसमें देखा भीषण देशा सरकार जयसिंह को भेजा संदेशा। जयसिंह ने राणा का प्रस्ताव सुना फिर बोले, जैसे पति के पर विशेष नाफन डोले। बोले राणा आखिर तुमको क्यों आभास हुआ है? क्या चुनावत तलवारों से उठ विश्वास गया है? क्या चुनावत तलवारों से उठ विश्वास गया है? आप नहीं तो बैरिगल से धर काट कर रखूं, एक लेखी शपचरण में शीश काट कर रखूं। शक्तावत प्रस्तावों ने सच हमको कृत किया है और भूल गए भाई भैरव युद्ध किया है। अपना इतिहास याद दिला रहे हैं, भूल गए भाई ने भैरव युद्ध किया है। राणा के समझाने पर दोनों खड़े हुए थे और विकट हरावन दस्ते खाकर सिर पर अड़े हुए थे। राणा को सूजी से संदिग्ध लगे, जिससे वे सोचा सकते थे उलझी हुई पहेली, जिससे वे सोचा सकते थे उलझी हुई पहेली। तो उनठाला का किला मुगल सब सैनिक कब्जाए हैं, इस कार्य धरती पर झनकारे गिराए हैं। जो भी गढ़ में जाकर पहले कदम प्रवेश करेगा वही हरावन दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा।
अभी क्या था, दोनों को अपने पीढ़ी का हक तय करना था, लड़ना क्या था, उन्हें मौत को जाकर ही करना था। पूरी रात युगल योद्धाओं को तलवारें भाई, और उधर चिंतित राणा को नींद नहीं थी आई। भोर भई रणभेरी गूंजी और डूंगी बोली, मेवाड़ी सुन चले आज खेलने खून की होली। आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का, आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का, आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का, आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। मृत्यु दुल्हन की खातिर तो दूल्हे खड़े हुए थे, कौन वरेगा उसे प्रथम इज्जत पर अड़े हुए थे, कौन वरेगा उसे प्रथम इज्जत पर अड़े हुए थे। और इधर धरती पर अर्थी अग्रम सजी पड़ी थी, और इधर धरती पर अर्थी अग्रम सजी पड़ी थी। पहले किसको वरुण किसी उलझन में मृत्यु पड़ी थी, तो भिड़ने लगे काल से कोई कबीर सुरत अभिमानी, लगे रख किसी कपड़ में काली और भवानी। ये दोनों योद्धा एक एक कर अरिदल काट रहे थे, और दोनों योद्धा दुश्मन सर से भूदल काट रहे थे। सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया। क्या होता था कि जब मुख्य द्वार को तोड़ना रहता है तो हाथी को मदरा पिला दी जाती थी, जिससे वो उसको लगे ना या उसको समझ में आए। तो सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया, भाले जैसी देख में कीड़ी कीलों को चकराया। बार बार टक्कर की खातिर जो आगे बढ़ता था, उतना ही वकील बहकर देख देख हटता था। तो बालू सिंह हाथी से कूदा, दरवाजे पर आया, खड़ा हो गया, कील पकड़कर छाती पर चिल्लाया, कहा महावत से हाथी को सीने पर आने दो, और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो, और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो। महावत ने बोला, स्वामी ये कैसे है जिसका खाया अन्न उसी के तन पर बच्ची धर दो। बालू बोला, वीर कहाँ समय गवाओ, समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कर चुका, समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कर चुका। तो विवश महावत ने भी हाथी तब आगे बढ़ा दिया था, और बालू सिंह ने भी सीना कीलों पर अड़ा दिया था। हाथी ने मस्तक की टक्कर मारी जो प्रलयंकर, दरवाजे गिर गए किले के करते शोर भयंकर। गज मस्तक को भिगो रही थी शब्द स्वर्ण पिचकारी, और दिव्य आरती आज मृत्यु की गजन स्वर्णकारी, दिव्य आरती आज मृत्यु की गजन स्वर्णकारी। बालू सिंह का हाथी घुस रहा है, उसकी पीढ़ी को हक मिलने वाले का हमेशा वो आगे लड़ेगा। उधर जैत सिंह भी रण में इतिहास नगर लड़ता था, बना प्राण को तंबूरे चढ़ता था। जो ही वीर सेवियों से चढ़कर पूरे तक आया, बोली लगी लक्ष्मण सहसा वीर धरा पर आया। सोचा गढ़ में अगर बालू पहले प्रथम प्रवेश करेगा, वही हराव दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। अब क्या था कि लगी तनिक ना देर उससे भीषण निर्णय लेने में, ध्यान चाहते हैं कि लगी तनिक ना देर उससे भीषण निर्णय लेने में, विजय सुनिश्चित लगी शीश काट देने में। तो उन ठाला का किला इस शीश कलम करके ही कोई कज अदा करता है, और कलम के लिए विषय वो नए नए भरता है। युद्ध देव को जब स्वर्ण का पुण्य अर्घ चढ़ता है, तब जाकर सैनिक जय के पथ पर कुछ बढ़ता है, तब जाकर ही सैनिक जय के पथ पर कुछ बढ़ता है। कि लगी तनिक ना देर से भीषण निर्णय लेने में, विजय सुनिश्चित लगी उसे शीश काट देने में। तो उन ठाला का किला जब ये घटना देख रहा था, एक वीर विजय शीश काट कर अंदर फेंक रहा था, एक वीर विजय शीश काट कर अंदर फेंक रहा था। तो काल ठिठक रुका, काल ठिठक रुका। स्वयं ये किसको दृश्य में था, किसको लिखूं महान सोच में पड़े थे, आज मेरा था किसको लिखूं महान सोच में पड़े थे, आज मेरा था। एक बहुत वीर रस से जो रचना जो अवधि सिंह ने पेश की, एक बार और जोरदार करता पुलिस से कार्यक्रम का संगोष्ठी का जो अगला चरण होता है वो सम्मानित बंधु जिनका हम सम्मान करते हैं मंच पर। तो मैं उसी सम्मान के अगले चरण में श्री भीष्म सिंह राजपूत जी से जो 6 संयोजक हैं क्रीड़ा भारती विजयनगर, तो आपसे अनुरोध है आप मंच पर आए, तो सम्मानित मंच आपका स्वागत करने के लिए। जो गवर्नमेंट एडवोकेट है, आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आए। अशोक चौहान जी सहायक कुलसचिव महर्षि विश्वविद्यालय नक्षत्र नगर का हीरो। श्रीमती सुनीता दिनारा जी, श्रीमती गीता सिंह जी,
डॉक्टर साहब थोड़ा सामने देखिए प्लीज। थैंक यू। कुमार सिंह ठाकुर जी, श्री गुलाब सिंह ठाकुर जी, समाजसेवी श्री कुलदीप सिंह सिसोदिया जी, श्री गर्जन सूर्यवंशी जी, श्री सत्येंद्र सिंह जी, श्री राशि सिंह राजपूत जी, कुमारी राशि सिंह राजपूत जी, आपसी के अंदर श्री मुकेश सिंह जी, नारा जी, आपकी गंभीर का हम थे उसका अतिथि सिंह ठाकुर जी, श्री अंशुल सिंह शौर्य, श्री दीपक सिंह गौर जी, श्री रंगेंद्र नारायण सिंह जी, इलेक्शन से आप अग्रणी आती हैं। आप भी सामाजिक संगठनों में महिला उत्थान रक्षा कार्य में आप बहुत सक्रिय और बहुत सकारात्मक कार्य किए हैं। एडवोकेट साक्षी सिंह राजपूत जी, मानव विकास संगठन से जुड़ी हैं। सामने देखेंगे सभी। यस, यस यस, एक और समाज सभी जो सुधारदायक और सुधारदायक आप लोग का कि बाहर करके